दोस्तों बॉलीवुड में आए दिन कोई न कोई लव स्टोरी चर्चा में रहती है, पर आज हम बात करें कुछ ऐसी लव स्टोरी के बारे में जिन्हें सदियां बीत गई पर आज भी उस लव स्टोरी को कोई भूल नहीं पाया। बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई इस लव स्टोरी की चर्चा करता दिखाई देता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों अगर हम अमिताभ बच्चन और रेखा की बात करें तो रेखा बहुत ही अनलकी रही है अपने प्यार को लेकर, क्योंकि ना ही इनके रिलेशनशिप का अंत अच्छा हुआ और ना ही मैरिज का। तो दोस्तों इस लव स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब अमिताभ बच्चन और रेखा का ब्रेकअप हो गया था तो रेखा ने एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी, पर शादी के कुछ साल बाद ही इनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था और वह भी रेखा के दुपट्टे से, जिसके बाद इनके ससुराल वाले ने इन्हें बहुत ही बुरा बोला। उनको ये लगता था कि इनकी वजह से ही उन्होंने सुसाइड किया है। तो दोस्तों अमिताभ बच्चन और रेखा का रिलेशनशिप बहुत ही झगड़ों भरा रहा। हालांकि इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली नहीं किया, पर फिर भी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका किस्सा आज भी चलता है। तो दोस्तों रेखा और अमिताभ बच्चन की 1976 में दो अनजाने मूवी आई। ये फिल्म इन दोनों की साथ में पहली फिल्म थी। इस फिल्म में इन दोनों में प्यार हो गया, पर अमिताभ बच्चन के शादीशुदा होने के कारण इन्होंने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा। ये दोनों शिप कर रेखा की फ्रेंड के घर पर मिलते थे जो बेंगलोर में है। इनके रिलेशनशिप का किसी को पता नहीं था और सब कुछ स्मूथ चल रहा था, पर फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे सबको शक हो गया। दरअसल बात ऐसी हुई थी कि सन 1978 में इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था गंगा की सौगंध। इस फिल्म का को एक्टर रेखा से बहुत ही बदतमीजी करने लगा, जिससे अमिताभ बच्चन को बहुत ही गुस्सा आया और उन दोनों में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया। इस घटना से लोगों और मीडिया का ध्यान इन पर हो गया और लोगों को पता चल गया कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। पर ये सब कंफर्म हुआ यश चोपड़ा की सिलसिला मूवी पर। दरअसल इस मूवी में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन और गर्लफ्रेंड रेखा को लिया गया और इस मूवी के कैरेक्टर बिल्कुल ऐसे ही थे। इस फिल्म को करते अमिताभ बच्चन बहुत ही डर रहे थे क्योंकि उनकी निजी जिंदगी बड़े पर्दे पर आ रही थी। फिर इन दोनों की शादी की खबरें भी आने लगी। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली थी, क्योंकि नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी पर रेखा मंगलसूत्र पहन और सिंदूर लगाकर पहुंची और शादी पर वे अमिताभ बच्चन से बहुत ही कंफर्टेबली बातें कर रही थी और वह भी सबके सामने। और ये सब जया बच्चन के सामने हो रहा था, जिससे जया बच्चन सबके बीच में रोने लगी, क्योंकि सबको इस बात का पता चल चुका था कि बिना शादी के रेखा ने मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों लगाया है। और जया बच्चन बीच में शादी छोड़कर भाग आई। फिर एक दिन जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर बुलाया और कहा कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, मैंने अपनी शादी में कसम खाई है कि मैं इनका साथ अंत तक दूंगी। तो साथ में उन्होंने रेखा को कहा कि तुम सोच लो क्या करना चाहती हो। पर जब जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से पूछा तो अमिताभ बच्चन ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद रेखा को बहुत ही हर्ट हुआ। सन 1984 को रेखा ने फिल्म फेयर में एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन आज भी पुराने ख्यालों वाले हैं, वह अपनी हर चीज को प्राइवेट रखना चाहते हैं। मैं उनसे प्यार करती थी और वह मेरे से बस बात खत्म हुई, पर वह अपनी वाइफ, अपने बच्चों और अपनी इमेज को बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए मुझे छोड़ दिया। तो दोस्तों इन दोनों का ब्रेकअप भी सिलसिला मूवी से हुआ था, क्योंकि अमिताभ बच्चन का कैरियर बहुत ही डाउन जाने लगा था, उन्हें कोई भी मूवी नहीं मिल रही थी। तो यश चोपड़ा ने उन्हें सिलसिला मूवी के बारे में पूछा, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये लव ट्रायंगल हिट हो गया तो उन्हें बहुत ही मूवी मिलेंगी। तो जब यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को ये आइडिया दिया तो अमिताभ बच्चन ने साफ इनकार कर दिया, पर फिर वे यश चोपड़ा की समझाने पर राजी हो गए। उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि तुम दोनों औरतों से पूछ लो, अगर वह कंफर्टेबल है तो हम ये मूवी कर लेते हैं। फिर जब यश चोपड़ा ने रेखा से पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी और जया बच्चन ने ये सोचकर हाँ कर दी कि मूवी के अंत तक मेरा हस्बैंड मेरे पास वापस आ जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, जया बच्चन को उनका घर वाला वापस मिल गया। तो दोस्तों इस मूवी से रेखा बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुई। वह अमिताभ बच्चन से शादी करना चाहती थी और पब्लिकली उन्हें अपनाना चाहती थी, पर उन्हें पता चल गया था कि अमिताभ बच्चन के साथ उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वह अपनी वाइफ को छोड़ने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों इस रिलेशनशिप की ऐसी एंडिंग हुई थी। पर दोस्तों रेखा आज भी सिंदूर लगाती है और कई लोग ये कहते हैं कि ये अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है। पर जब 2008 में रेखा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में ये रीति रिवाज था और सिंदूर मेरे पे सूट भी करता है, इसीलिए मैं लगाती हूँ। तो दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली ऐसी और वीडियो के साथ।